दोनों भाई राम और लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। कहते हैं कि उन चरण कमलों के स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप जोग करते हैं। विश्वामित्र कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके चरण को दबाने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं। उठे लखन में से विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीत जाती है, मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग जाते हैं। सकल सोच करी जाई नहाए, एक निवाए नहीं सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, जल प्रसोन तो भाई। श्री राम के अंदर कुछ विचार उत्पन्न हुआ, जो लक्ष्मण जी को देखकर राम जी विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं। इच्छा तो लक्ष्मण की है, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाते, और उनके विचार को राम जी समझ जाते हैं और राम जी गुरु जी से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, कहो बेटा राम। भाई लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हैं पर संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। कहो बेटा राम, निसंकोच कहो। हे गुरुदेव, भाई लक्ष्मण की इच्छा है इस जनकपुर का नगर दर्शन करने का। आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो मैं भाई लक्ष्मण को इस जनकपुर का दर्शन करा ले आऊं। बहुत उत्तम विचार है। जाहु देखिया बहु नगरे, सुख निधान बहु भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा। ये तुम मेरे मन की बात कह डाली। हे बेटा राम, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। हे बेटा राम। कहिए गुरुदेव। बेटा देख लिया तोहरे नजरिया में, नजरिया में। बेटा घूम आओ जनक नगरिया में। देख लिया तोहरे नजरिया में, नजरिया में। बेटा घूम आओ जनक नगरिया में। जनक नगरिया की शोभा है न्यारी, अच्छे अच्छे लोग यहाँ की नारी। जनक नगरिया की शोभा है न्यारी, अच्छे अच्छे लोग यहाँ की नारी। संभल के चलना डगरिया में, डगरिया में। बेटा घूम आओ जनक नगरिया में।
गुरुदेव। जाओ, तुम दोनों भाई जनक नगरी का शोभा देख करके आओ, लेकिन आते समय पूजा के फूल अवश्य लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। राम लक्ष्मण नगद का दर्शन करने जाते हैं। गुरुजी का आदेश होता है कि जब नगर दर्शन करना तो बागीचे से फूल लेकर के आना। पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर दृश्य है। सीता जी सखियों के सहित मनोहर मंगल गीत गाती हुई आती हैं। राम जी और सीता जी का प्रथम मिलाप होता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। सीता जी सखियों के साथ में पुष्प वाटिका में जाती हैं पूजा करने के लिए। सीता जी मंगल गीत गाती हुई सखियों के साथ में जाती हैं और एक चंचला सखी होती है जो रामचंद्र भगवान की जय। पुष्प वाटिका का दृश्य बनाना थोड़ा समय लगता है, तो पुष्प वाटिका दृश्य फल फूल से लदे हुए पुष्प वाटिका, संग सखी सब सुभग सयानी, कांवर गीत मनोहर बानी।
सखियों के साथ में आ रही हैं। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है। सखियां आई थी उसी समय राम और लक्ष्मण जी भी आए। एक सखी चंचला थी जो उनके झुंड से बिछड़ जाती है। मांगे कोई लक्ष्मण बारे मांगे, कोई राम बारे मांगे, कोई लक्ष्मण बारे मांगे, कोई राम बारे मांगे, कोई लक्ष्मण बारे मांगे, कोई राम बारे मांगे, कोई लक्ष्मण बारे मांगेला, कोई मांगेला अयोध्या नगरिया सीता के संग सखी बोलो रे कल फुलवरिया।
एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई तेहि दो बंध बिलो के जाई प्रेम दिवस सीता पहियाई। एक सखी सीता जी के साथ से बिछुड़ जाती है और जाकर के देखती है दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल हो गई। ये क्या देख रही हूँ? ये मेरी सीता सहेली का वाटिका है। इसमें दो राजकुमार आए हैं। इनका रंग और रूप तो देखकर मुझे गजब सी हो रही है। क्या रूप है, क्या रंग है। ओह, ऐसा करती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ आप क्या लेने आए हो। ओ राजकुमारो, कहो देवी। ये मेरी सीता सहेली की वाटिका है। इसमें पुरुषों का आना वर्जित है। आप इसमें किस लिए आए हो और क्या लेने आए हो? सिया जी का बाग है सुहाना, सिया जी का बाग है सुहाना, राघव तुम अंदर ना आना। सिया जी का बाग है सिया जी का बाग है सुहाना, राघव तुम अंदर ना आना। सिया जी का बाग है सुहाना, अंदर ना आना राघो, अंदर ना आना राघो, अंदर ना आना राघो, अंदर ना आना। ये है बगीचा जनाना, राघव तुम अंदर ना आना। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, भांति भांति के, भांति भांति के फूल खिले हैं, भांति भांति के फूल खिले हैं। अरे इस पे नजर ना लगाना, राघव तुम अंदर ना आना। पुष्पों को हाथ न लगाओ, इन फूलों को हाथ न लगाओ, इन फूलों को हाथ न लगाओ, इन फूलों को हाथ न लगाओ। भरना पड़ेगा जुर्माना, राघो तुम्हें अंदर नहीं आना। भरना पड़ेगा जुर्माना, राघो तुम्हें अंदर नहीं आना। सिया जी का बाग है सुहाना, राघव तुम्हें अंदर न आना। सखिया कह रही है हे राजकुमार, जो आपको पुष्प लेने हैं वो आप ले लो और जल्दी से इस बागीचे से आप चले जाइए। हे राजकुमार, कहो देवी। जो पुष्प लेना है
वो आप ले लो और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ठीक है देवी। ठीक है। ये सखी सीता जी के पास में जाती है और बड़ी विभोर हो जाती है, मगन हो जाती है। सीता जी के पास में जाती है और कहती है कि हे सखी, कहो सखी, क्या बतलाऊं। इस बाग में 2 राजकुमार आए हैं। मैं तो देखकर मोहित हो गया। देखन बाग तुअर दोइयाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किन कहूँ बखानी, अगिरा अयन नैन बिरबानी। कहती है कि 2 राजकुमार ब्याग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की बाणी नहीं है। सखी, कहो सखी। एक तो गोरा है, दूसरा सौला है। उनका रूप और रंग का बखान मैं क्या करूं। मैं तो देखते रह गई। पता नहीं मेरा दिल दिमाग कहाँ गया। अरे हमको लगाई गए कोना, ए सखी, हमका लगाई गयो कोना। किशोर गोर सांवरा सलोना, हमका लगाई गए कोना। किशोर गोर सांवरा सलोना, ओ किशोर गोर सांवरा, किशोर गोर सांवरा, किशोर गोर सांवरा सलोना। हमका लगाई गए कोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। हमका लगाई गए कोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। ओ फुलवा तोड़न फूल बगिया में आयो, फुलवा तोड़न फूल बगिया में आयो। ओ फुलवा तोड़न फूल बगिया में आयो, फुलवा तोड़न फूल बगिया में आयो। हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। हमका लगाए गए कोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। ओ राम जी को देखी घूंघट पटदारी, राम जी को देखी राम जी को देखी घूंघट पटदारी, राम जी को देखी अरे तन की खोला रहा कोना। किशोर गोर सांवरा सलोना, हमका लगाए गए कोना। किशोर गोर सांवरा सलोना। सखी की बात सुनकर सब हर्षित होती हैं और सखी उनको कहती है कि हे सीता, एक बार मेरे कहने से तुम चलो और उन सुंदर राजकुमारों का दर्शन कर लो। हे सीता, मेरे कहने से एक बार चलो और सुंदर राजकुमार को दर्शन करो। सिर्फ एक बार चल के देख लो सीता, और मैं जिन्हें निज रूप मोहनी नारी, कीने सोबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहत सब लोगु, अवश्य देखहि देखन जोगु। तासु बचन यति सिरहि सुहाने, तरस लागु लोचन ललचाने। लगी अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई।
सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन करने के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को लख नहीं पाया। इतने में क्या होता है, हे भाई लक्ष्मण, कंकन किंकन नूपर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय मानहु मदन कुंद दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। जिस समय सीता जी सखियों के साथ में आ रही थी, उसी समय उनके हाथों के कंगन, करधनी, पायजेब की आवाज सुनकर रामचंद्र जी के हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार रहे हैं। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। यही पुर की शोभा लखन कैसे कहूँ बताए, जहाँ मोर मन जात है जाता वही लुभाए। हे भाई बड़ा चंबा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का गल गुंजार इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता है भ्राता, दुंगी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता है। हे भाई लक्ष्मण, जी भैया। जिन कानों ने उपदेश सुने, अब उनके रंग निराले हैं। ये नैन लजीले रहे सदा, अब किन्हें देखने वाले। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों, जो होता मुझे अचंभा है। हे भाई लक्ष्मण, लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजन। हे भाई लक्ष्मण, हे भैया। कहो भाई लक्ष्मण। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के लायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आजो पहर सहायक है। हे भैया, इसका भी करता ग्रास रघुनाथ फलों का करते हैं। इसमें गर्मी गर्मी है, रघुवर नरमी रखते हैं। हे भैया, भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। हे भैया, आप किंचित भी चिंतित ना हो, क्योंकि अगर आपका हृदय विचल हो रहा है और यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप भी कोई सूर्य से कम नहीं। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया।
गुरु पूजन के लिए विलंब हो रहा है, हमें पुष्प लेकर जल्दी से जल्दी। जीतवत चकित चहुदिस सीता, कह गए नृप किशोर मनुचिता। जह बिलोक मृग शावक नैनी, जन तह बरिस कमल सित श्रेणी। वो चंचला सखी लेके जाती है और सीता जी से कहती है, सखी चलो मैं वो सुंदर सलोना रूप तुमको दिखाती हूँ। और सीता जी को छोड़कर सभी सखियां चली जाती हैं पुष्प तोड़ने के लिए। हे सखी, चलो मैं वो सुंदर सा चेहरा दिखाती हूँ। लताओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हरस जनु निजन पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक परी हरि 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 से। तब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहिन सतई कछु मन कुलानी। शोभा शिव सुभग दोईबीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। सीता जी देख रही हैं सुंदर भाइयों की शोभा, शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भृगुट कच घुघराले, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक है, पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल लाल नेत्र हैं। ये सब शोभा देखकर लख लिया दूर से दोनों का, वह रूप सुहाना भगवान का। रूप सुहाना भगवान का, मन हरि सलोनी चितवन से। चित चुरा लिया उनके मन का। बेहोश हो गई मुरझाई, वह रूप राम का अलबेला। वो रूप राम का अलबेला। आ गई सभी गौरी वहाँ पर, देखी धार करती बेला। के हरि कटिपट पीत सब सुषमाशील सिधान, देखि भानुकुल भूषण बिसरा सके अपार। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी लोग अपने आप को भूल गए। हर धीरज आलिशयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करो, भूप किशोर देख मिले। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़कर सीता जी से बोलती है, हे सखी तो विकल मत हो। हे सखी, विकल मत हो। चलो गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है, गौरी पूजन के लिए चलते हैं। चलो गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है, गौरी पूजन के लिए चलते हैं। जो माता करेगी वह सही करेगी। चलो। सीता दिल में कर रही
इसी प्रकार विचार बोली सखी सुनाए के सुनो सखी सुकुमार। गौरी पूजन को चलो क्यों रही देर लगाए, सुनते ही सीता चली मन में गणेश मनाए। सखियों के साथ सीता जी जा रही हैं गौरी पूजन के लिए। गौरी पूजन के लिए बड़ी सुंदर स्तुति है, माता की स्तुति है जो कॉलोनी के बच्चों के द्वारा एक बड़ा सुंदर नृत्य है। तो आइए आपको हम बच्चों के द्वारा दिखाते हैं। पीछे बैठा है तो पर्दा खोल दो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र गौरी। जय गज बदन खदान माता, जगत जननी दामिनी तुझी माता। नहीं तब आदि माथे अवसाना, नहीं तब मध्य आदि अवसाना, अमित प्रभाव में तू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव तारणी, विश्व मोहनि स्वभज शिराहनी। बहुत सुंदर माता जी विराजमान है। सीता जी सखियों के साथ में माता जी की स्तुति कर रही हैं। स्तुति करी जगदम्बे की, धृत का फिर दीप जलाया है। सब पूजन विधि अनुसार किया, फूलों का हार चढ़ाया। अति नम्र भाव और भक्ति से माता को विनय सुनाई है। मन इच्छित वर पाओ जननी, सीता ने हृदय बनाई है। आकाशवाणी होती है, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, पर तक उन्हें अपनाओगी, पर तक उन्हें अपनाओगी। ऐसी स्वयंवर में सीता मन सीता वर तुम पाओगी। सीता महलों को चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। सीता जी सखियों के साथ अपने महल को चली जाती हैं। राम और लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरु जी के पास में आते हैं। सुन से